हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Industry are mainly concentrated in those places where availability of raw materials, suitable land, water supply, manpower, capital, transportation and market can be easily arranged। तो देखो क्या कहा जा रहा है बेटा कि इंडस्ट्री को ऐसी जगह पे, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे क्या हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, कि रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए, सुटेबल लैंड हो आपके पास में, वाटर सप्लाई हो आपके पास में, मैन पावर हो, जो वर्कर हैं वो आपको अवेलेबल हो सके, कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन हो जहाँ पे, इसके अलावा मार्केट जहाँ से नज़दीक हो, मतलब आप एक ऐसी जगह अपना इंडस्ट्री खोले जहाँ से ये सब चीज़ें बहुत दूर हो, तो आपका जो इंडस्ट्री है वो सेट होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वर्कर नहीं मिले तो आपका काम नहीं होगा, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला तब भी आपका काम नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई तो आपके वर्कर कैसे आएंगे। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। Sometimes the government also perform many encouraging work by like providing electricity transfer facility at low price and the setting up इंडस्ट्री इन बैकग्राउंड एरियाज। तो देखो क्या करें, कई बार क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है, आपको इनकरेज करती है कि आप बैकवर्ड एरिया में अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको लगाएं। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो कई आपको इसके लिए क्या करती है, देखो वो आपको प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रिसिटी, लो प्राइस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको क्या करती है, लो प्राइस पर आपको अवेलेबल करवाती है। जिससे कि क्या होगा, अगर आप बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ पे अपना एरिया, जो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम का आय बनेगा, उन इनकम का सोर्स बनेगा कुछ ना कुछ, है ना। द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द इंडस्ट्री लीड द इंक्रीज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टाउन एंड सिटी। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा क्या होगा, ये क्या करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा, लोगों को रोजगार देगा, उनको खाने, उनको मतलब आय का साधन देगा ना, उनकी इनकम को, सोर्स को बढ़ाएगा। और सेकंड क्या करता है, टाउन एंड सिटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, और जब ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा, नई नई तरीके की और फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जो स्टेट है या जो टाउन है, जो सिटी है, उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्री सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्री सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना भी पैसा उसके अंदर लगाया जा रहा है, तो पैसे से रिलेटेड मतलब जब जो रॉ मटेरियल है उसको बनाने के लिए जो सामान लगाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर भी क्या करेगी, काम करेगी ना उसके अंदर, लैंड हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है सब किसके अंदर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ द एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड मटेरियल। सेकंड आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बीच में स्टेप आएंगे, जो भी रॉ मटेरियल है, हम जो इसकी भी इंडस्ट्री है हमारी, रॉ मटेरियल है, हमें उससे कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाना होगा। तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी बीच की एक्टिविटीज़ होंगी, जितना भी बीच का प्रोसेस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। नेक्स्ट है आउटपुट। द फाइनल प्रोडक्शन जो भी होगा उसका, द गुड्स बीइंग रेडी टू यूज एंड इनकमिंग अर्न। जितना भी फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, और उससे जो इनकम अर्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। तो 3 चीज़ें देखी हमने, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टेड। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जितनी भी कॉटन यूज हुई है ना, इसके अलावा ह्यूमन लेबर और फैक्ट्री जितनी भी है, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी कॉस्ट लगा है, ये सब किस में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। वाइल द प्रोसेस इन्वॉल्विंग गिनिंग, कटिंग, वेइंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग इन द commonly finally the production process of the shirt is commonly becoming the final production we wear।
देखो क्या कहा जा रहा है कि सेकंड फर्स्ट जितना भी उसके अंदर लेबर लगा फैक्ट्री में, ह्यूमन, कॉटन, जितना भी ये सब आया, ये किसमें आया? इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद उसके अंदर कटिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये जो काम हुआ रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बीच के जो स्टेप थे वो किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोसेस के अंदर। और फाइनली जब उससे शर्ट बन गई, उस कॉटन से क्या हुआ? कॉटन प्लांट से जो कॉटन निकल के जो शर्ट बन गई और जिसे हमने वेयर किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा आउटपुट लास्ट। ठीक है। अब है इंडस्ट्री टेरिटोरीज। इंडस्ट्रीज रीजन आर ग्रो वेयर मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन द इंडस्ट्री। वो क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री रीजन में क्या जितने भी अलग अलग टाइप के, जैसे एक एरिया दे दिया गया है, यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्री को एक साथ लगा दिया गया एक दूसरे के आसपास, जिससे कि क्या होगा? ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी दिस इंडस्ट्री गेट मैनी बेनिफिट अमंग विद देमसेल्फ। अब क्या होगा? जब एक साथ में कई सारी इंडस्ट्रीज लगी होंगी तो उससे क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज लगी है उनको फ़ायदा होगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मतलब अगर कुछ की ज़रूरत है, कोई सामान की, कोई रॉ मटेरियल की, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द नॉर्थन अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया। तो मेजर जो इंडस्ट्री रीजन है कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्री आर द लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन में होती है, नियर द सी, सी के नियर होती है, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। और जो कोल फील्ड्स होते हैं उसके नियर जितनी भी इंडस्ट्रीज एरिया है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। चिल्ड्रन यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ 10 आइटम दैट आर यूज टू योर होम विच कम्स इन द इंडस्ट्री। तो बेटा घर का सारा ही सामान कहाँ से आया? इंडस्ट्री से आया है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि देखो जितने भी यूटेंसिल्स है, आपकी स्पून हो गई, बाउल हो गई, प्लेट हो गई, ये सब क्या है? फैक्ट्री से बनकर आया ना, इंडस्ट्री से बनकर आया। आपका बेड हो गया, अलमीरा हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बेड हो गया, फैन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये सब की सब इंडस्ट्री से बनकर आई है। तो आप इनका यहाँ पे नेम लिख देंगे। मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप कर सकते हैं घर की 10 चीज़ों के नाम लिखने जो बाहर से बनकर आए, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आप कुछ भी यूज़ नहीं करते, सब आप क्या करते हैं? इंडस्ट्री से बना हुआ सामान ही हम यूज़ करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वट आर द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड आर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। क्या क्या चीज़ें, अगर हम एक इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें को सोचना पड़ेगा? तो आइए देखिए आंसर नंबर फर्स्ट। इंडस्ट्री आर मेनली कंसंट्रेटेड ऑन टू दूस प्लेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट कैन बी इजिली अरेंज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वट काइंड ऑफ द सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो अभी बेटा बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ इसको। तो देखो यहाँ से लेके बेटा आंसर नंबर 2, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, अच्छे से समझा चुके इन तीनों पॉइंट्स को, तो आप आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो यहाँ पे हम समझा चुके, ये रहा बेटा आंसर नंबर 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वट आर द बेनिफिट ऑफ द सेटिंग अप इंडस्ट्री। क्या बेनिफिट होंगे बेटा इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। तो ये देखो ये रहा, यहाँ पे आंसर दिया गया है आंसर नंबर 4। इंडस्ट्री क्या करती है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, इसके साथ साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टाउन एंड सिटी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।